हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। बच्चा, हमने इसके अपने 2-3 टॉपिक्स कर लिए थे। आज हम इसका अपना टॉपिक्स करेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का टॉपिक भी बच्चा हम अपना कवर करेंगे। अब कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, उसमें हम कैसे डिवेंचर्स इशू करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चा बेसिकली जब हम कई बार लोन लेते हैं बैंक से या फिर किसी थर्ड पार्टी से, हमने कोई लोन लिया, ऑब्वियसली बात है अब लोन वो हमें देते तो उसके लिए हम कोई ना कोई सिक्योरिटी उनके पास रखते हैं, ताकि अगर कल को हम डिफ़ॉल्ट करते हैं उनको लोन देने में, रीपेमेंट करने में, तो वो उस एसेट्स वगैरह को सेल करके या फिर जो भी चीज़ हमने एज ए सिक्योरिटी रखी है उसको सेल करके पैसा अपना ले सके। तो बच्चा, कई बार जो आप सिक्योरिटी रखते हो वो इनफ नहीं होती है, तो वो लोग आपको बोलते हैं कि आप कुछ सेकेंडरी सिक्योरिटीज़ रखिए, जिसको हम कोलेटरल सिक्योरिटी का नाम दे देते हैं। सेकेंडरी सिक्योरिटी रखिए, वो प्राइमरी सिक्योरिटी तो रहेगी ही रहेगी, जो भी एसेट आपने रखी है, आप एक और कोई भी चीज़ हमारे पास सिक्योरिटी पे रखिए। तो उस टाइम पे बच्चा कुछ कंपनीज क्या करती है, डिवेंचर्स इशू कर देती है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। भाई, अगर हमने आपके लोन की पेमेंट नहीं की, ठीक है, और प्राइमरी सिक्योरिटी से भी आपको पैसा नहीं मिल पाया इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, तो उस टाइम पे आप हमारी कंपनी में आके डिबेंचर होल्डर्स बन सकते हो। डन। क्या हुआ बच्चा, जब आपने प्राइमरी सिक्योरिटी दी तो बेटर सिक्योरिटी के लिए, मोर सिक्योरिटी के लिए वो लोग एक एक्स्ट्रा एडिशनल सिक्योरिटी मांग लेते हैं, जिसे सेकेंडरी सिक्योरिटी या कोलेटरल सिक्योरिटी बोल देते हैं। तो कंपनी उन्हें कोई और एसेट ना देने के बजाय क्या करती है, अपनी कंपनी के कुछ डिबेंचर्स इशू कर देती है, जो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी उनके पास रहेंगे, जिसमें उन्हें डिबेंचर्स वाले राइट सिर्फ तभी मिलेंगे जब कंपनी अपना लोन रीपेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करेगी और प्राइमरी सिक्योरिटी से वो अपना पैसा नहीं पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे वो कंपनीज के डिबेंचर होल्डर्स में आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखिए क्या रहता है, ए कोलेटरल सिक्योरिटी में बी डिफाइंड एज ए सब्सिडरी और सेकेंडरी और एडिशनल सिक्योरिटी बिसाइड्स द प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, उसके अलावा रहती है व्हेन ए कंपनी ऑब्टेन्स ए लोन और ओवरड्राफ्ट फ्रॉम ए बैंक और एनी अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब भी वो किसी बैंक या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बच्चा लोन ले लेती है, ठीक है, तो तब हम उसको रखते हैं। The lending institutions may insist on additional assets as collateral security so that the amount of loan can be realized in full with the help of collateral security in case the amount of sale of principal securities fall short of loan। भाई, वो इसलिए ही मांगते हैं कि भाई प्रिंसिपल सिक्योरिटी, जो प्रिंसिपल एसेट हमने रखी है प्राइमरी सिक्योरिटी, उससे अगर लोन का पैसा नहीं पूरा हो पाया तो हम सेकेंडरी एसेट से कर लेंगे। तो उस सिचुएशन में कंपनी उसे एसेट ना करके क्या करती है बच्चे, डिबेंचर्स इशू करती है। देखिए, in such a situation the company may issue its own debentures to the lenders in addition to some other assets already placed, जो रखी हुई है उसके अलावा कर देती है। such an issue of debentures is known as debentures issued as collateral security। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ये क्या होगा बच्चा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, हमने सेकेंडरी सिक्योरिटी के लिए इशू करा, स्पेसिफिक रहेंगे ये हमारे। ठीक है, इफ़ द कंपनी फेल्स टू रीपे द लोन अलॉन्ग द विद इंटरेस्ट, अगर कंपनी पैसा पूरा पे करने में विद इंटरेस्ट फेल हो जाती है, द लेंडर इज़ फ्री टू रिसीव हिज मनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी and if the realizable value of primary security falls short to cover the entire amount, the lender has the right to invoke the benefit of collateral security whereby debentures may either be presented for redemption or sold in the open market। तो बेसिकली जो भी उनके डिवेंचर्स की टर्म्स कंडीशंस होंगी वो सारे उस बेनिफिट्स को ले पाएंगे अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से हम सारा पैसा रिलाइज नहीं करवा पाते। क्लियर है? तो बेसिकली बच्चा बात आ जाती है हम इसको बुक्स में कैसे ट्रीट करेंगे हमारी। ठीक है, अब आपको पता चल गया कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है। एक कंपनी ने अगर उसमें डिबेंचर्स इशू कर दिए ऐसे कोलेटरल सिक्योरिटी, तो अब हम उसे अपनी बुक्स में कैसे ट्रीट करेंगे, बात आ जाती है उसकी। तो बच्चा हम उसे अपनी बुक्स में 2 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट मेथड है और एक सेकेंड मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या बोलता है, कंपनी डज नॉट मेक एनी जनरल एंट्री। कंपनी बच्चा क्या करती है, मतलब 2 मेथड हो गए, एक केस में वो कोई भी जनरल एंट्री नहीं करती है, दूसरे
केस में वो एक स्पेसिफिक जर्नल एंट्री करती है। दोनों से फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, कोलेटरल सिक्योरिटी जो डिबेंचर्स रहेंगे वो रहेंगे ही रहेंगे, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ शो करने की बात आ जाती है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मेथड में वो क्या करती है बच्चा, कंपनी डज नॉट मेक एनी जर्नल एंट्री इन द अकाउंट बुक्स एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ दीज डिबेंचर्स। कोई जर्नल एंट्री नहीं करती है, सिर्फ क्या करती है, ए नोट इज अटैच्ड। क्या करती है बच्चा, एक नोट बना देती है, मतलब ब्रैकेट करके, जैसे आपने लिया बैंक लोन, ठीक है, उसके नीचे ब्रैकेट करके वो नोट डाल देती है। ठीक है, ए नोट इज अटैच्ड बिलो द लोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। उसके साथ बस एक नोट डाल देती है, स्टार मार्क कर देगी, ब्रैकेट में लिख देगी कि इस लोन के ऊपर हमने 10,000 के डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हुए हैं, सिर्फ इतना वो करेगी, नथिंग एल्स। 10 लाख का लोन लिया, ठीक है, मैंने लिखा बैंक लोन 10 लाख रुपीज़, नीचे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया बच्चा इशू 1 लाख डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ ₹10 ईच। इस तरीके से किया जाता है। डन। तो देखिए, a note is attached below the loan on the liability side of the balance sheet. It will state the fact that they have been secured by the issue of debentures, कि वो भाई जो ये लोन है ये कहाँ से सिक्योर्ड किया है, आपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर्स के साथ सिक्योर्ड है। बस कुछ भी नहीं करना, कोई जर्नल एंट्री नहीं, कुछ नहीं, बस उस बैंक लोन के नीचे हम ये लिख देंगे। डन। सेकेंड मेथड में बच्चा हम एंट्री करेंगे, प्रॉपर एक जनरल एंट्री करेंगे। समटाइम्स द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी शोन बाय मेकिंग द फॉलोइंग जनरल एंट्री। क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाएंगे बच्चा, दैट इज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्या बनाएंगे बच्चा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। अब डिबेंचर्स इशू करे हैं तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी डिबेंचर्स रहेंगे 10% 5% आप उसको क्रेडिट कर देंगे, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, बट इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज देयर इज नो चेंज इन डिबेंचर्स अमाउंट ड्यू टू इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ओनली लोन अमाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। सिर्फ लोन की अमाउंट ही बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी, मतलब फर्स्ट और सेकेंड मेथड में बेसिकली सेम ही रहेगा, फ़र्क कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ एक जनरल एंट्री पास कर दी जाएगी। तो जब आप इसे बैलेंस शीट में बच्चे डिबेंचर शो करेंगे तो डिबेंचर सस्पेंस की जो अमाउंट रहेगी, जो भी आपने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करे हैं, उसे हम माइनस करके शो करते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली जो आपने बैलेंस शीट में फिगर शो करी वो सेम ही रहेगी। जैसे अभी 10 लाख का लोन था ना, तो 10 लाख का ही लोन, एक में तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया, इसमें हम क्या करेंगे बच्चा, डिबेंचर्स 12 लाख रुपीज़ हो गए माइनस डिबेंचर सस्पेंस जितने के भी इशू करे थे, तो बैंक लोन तो उतने का ही हमारा रहेगा और डिबेंचर्स भी उतने के ही रहेंगे जितने के एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करे थे। इस एंट्री से हम कर देंगे, बट बाद में हम उसे डिबेंचर्स में से डिबेंचर सस्पेंस को माइनस ही कर देते हैं। टोटल डिबेंचर्स में से जो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी हमने सस्पेंस अकाउंट के थ्रू दिखाया हुआ है उसे माइनस कर देंगे। तो मतलब बैलेंस शीट पे आपकी कोई भी फर्क नहीं होगा, सिर्फ आपका शो करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना बच्चा, ओनली लोन अमाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। इसके बाद देखिए, सो नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड ऑन डिबेंचर्स विच आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जो डिबेंचर्स हम एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं बच्चा, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, बिकॉज वो अभी तक हमारे डिबेंचर होल्डर्स नहीं हैं, उन्हें सिर्फ एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया हुआ है, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा उन डिबेंचर्स पे जो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं। क्लियर है? तो बेसिकली बच्चा ये दो मेथड्स रहते हैं हमारे जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। हम एक एग्जांपल से प्रॉपर समझ लेते हैं। देखिए क्या रहेगा, एक कंपनी टूक ए लोन ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम ABC बैंक। उसने ABC बैंक से बच्चा 10 लाख का लोन लिया एंड इशूड 8% ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹12 लाख ऑफ ₹100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब उसने 12 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू कर दिए एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बच्चा अब हम क्या करेंगे, देखिए हम करते हैं ना अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का जो हेड रहेगा बेसिकली उसमें क्या आ जाता है, बैंक लोन। अब बैंक लोन कितने का है बच्चा, हमारा 10 लाख का। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके नीचे से ब्रैकेट में लिख देंगे इशूड 12 लाख डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर है? सिर्फ और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ऐसे लिख के शो कर देना है, नथिंग। एक मेथड तो ये हो गया। अब सेकंड मेथड में बच्चा हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे।
डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। कितने से बच्चा? 12 लाख से टू 8% डिवेंचर्स 12 लाख। ठीक है, हमने ये एंट्री कर दी। अब हम क्या करेंगे बच्चा? सेम इसी तरीके से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का जब वहाँ पे बनेगा हमारा, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो बैंक लोन तो रहेगा ही रहेगा हमारा। कितने का बच्चा? 10 लाख का। अब यहाँ पे बात आ जाएगी डिवेंचर्स। डिवेंचर्स एक तरीके से कितने के हो गए? 12 लैक्स। यहीं पे हम माइनस कर देंगे बच्चा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट के, वो भी कितना है? 12 लाख। तो बेसिकली ये हुआ नील। तो बच्चा शो करने का तरीका अलग अलग हुआ, बट बात एक ही रहेगी, बैलेंस शीट पे इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ हमने ब्रैकेट में लिख के शो कर दिया है, यहाँ पे हमने डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट बना के उसको माइनस करके शो कर दिया है। आया समझ में? तो कोलेटरल सिक्योरिटी के टाइम पे बच्चे जो डिबेंचर्स इश्यू होंगे उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ शो करने का तरीका अलग है। एक केस में हम नोट डाल के शो कर देते हैं, एक केस में बच्चा हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं जिसके लिए एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंड टू डिबेंचर्स अकाउंट, और फिर जब हम उसे बैलेंस शीट में शो करेंगे तो उस डिबेंचर सस्पेंस की अमाउंट को हम माइनस कर देंगे अपने टोटल डिबेंचर्स में से। यहाँ पे तो बाई चांस कंपनी ने और अदर डिबेंचर्स तो इशू कर सकते हैं ना। बाई चांस मैं कह रही हूँ कंपनी के पास 40 लाख रुपए के डिबेंचर्स होते टोटल, जो उसने यही वाले किए हुए थे, इसमें से 12 लाख के आपके ये थे, तो बाकी के कितने बच जाते हमारे? बेसिकली बच जाते बच्चा 28। तो 28 को हम शो कर देते अपने एज ए डिबेंचर्स में। क्लियर है? तो जितने के भी आपके एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इश्यूज डिबेंचर्स थे उसे हम माइनस कर देंगे। क्लियर है बच्चा? तो इस तरीके से हमारा एक कंसेप्ट रहता है, जब आप डिबेंचर्स को इशू करते हो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी हमने इशू किया है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? इन दो तरीकों से बच्चा ट्रीट कर सकते हैं। डन? याद रखना जैसे कि 8% डिबेंचर्स लिखा हुआ है, बट हम इनको कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं बच्चा, नील होने दिया जाएगा, ज़ीरो, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली बच्चा ये था हमारा कंसेप्ट एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी का। अब हम अपना कंसेप्ट करते हैं बच्चा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का। अब हमने ये 8% पढ़ा ना, मैंने आपको बताया जो डिवेंचर्स के आगे परसेंटेज लिखी होती है वो किसकी रहती है बच्चा? जो हम उन्हें इंटरेस्ट देते हैं, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे देते हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, व्हेन ए कंपनी इशूज डिवेंचर इट इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट देयर ऑन एट ए फिक्स परसेंटेज। ये परसेंटेज फिक्स रहती है, हर साल चेंज नहीं होती है। हाफ ईयरली, पीरियोडिकली, अंटिल डिवेंचर्स आर पेड। या तो हम उन्हें हाफ ईयरली देते हैं या फिर एक साल में एनुअली भी देते हैं, मर्जी है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है कंपनी की। दिस परसेंटेज इज यूजली एज ए पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द डिवेंचर्स, लाइक 8% डिवेंचर्स, 10%, जितनी परसेंटेज डिवेंचर्स के वर्ड के आगे लगी हुई है बच्चा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट पेबल इज कैलकुलेटेड एट द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बच्चा वो नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, आपके इश्यू प्राइस पे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे कई बार आप डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे इशू करते हो तो आपको वो इश्यू प्राइस नहीं देखना है, आपने नॉमिनल प्राइस देखना है अपने डिवेंचर्स का। क्लियर है? Interest on debentures is a charge against the profit of a company and must be paid whether the company has earned any profit or not। ये हमने पहले भी बताया, जो हमारा डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट होता है बच्चे वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे जैसे डिविडेंड के केस में पड़ता है, अगर प्रॉफिट होगा तो ही वो डिविडेंड देती है, बट डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट उसे देना पड़ेगा चाहे उसको कितने का ही लॉस हो। डन? According to Income Tax Act 1961, a company must deduct income tax at a prescribed rate from the interest payable on debentures। जब एक कंपनी बच्चा डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करती है तो इनकम टैक्स ने उसको बोला हुआ है कि आप उसी टाइम पे उस पे से टैक्स काट लीजिए। ठीक है? इफ़ इट एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, मतलब जो भी होगी उनकी रिबेट की लिमिट अगर वो एक्सीड कर जाती है तो आप उसी टाइम पे पेमेंट करने से पहले ही काट लीजिए। इट इज़ कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इस चीज़ को क्या बोला जाता है बच्चा? TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहाँ से पैसा आपको मिलना था वहीं पे काट लिया गया। ठीक है? एंड इज़ टू बी डिपॉजिटेड विद द टैक्स अथॉरिटीज़, और फिर कंपनीज क्या करती है उसको टैक्स अथॉरिटीज़ को डिपॉजिट कर देती है। डन?
Of course, the debenture holders can adjust this amount against the tax due from them. Basically, debenture holders चाहे तो उसको adjust कर सकते हैं, जो भी उनका टैक्स ड्यू है उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा बात क्या रही, जब हम डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देते हैं एक फिक्स रेट पे देते हैं, लॉस हो प्रॉफिट हो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और जो कंपनी उन्हें इंटरेस्ट देती है वो ऑन द स्पॉट TDS काट सकती है अगर उनके पास उनकी जो लिमिट है वो प्रिस्क्राइब्ड हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और फिर उसको टैक्स को काट के वो क्या करती है बच्चा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देती है, टैक्स अथॉरिटीज़ को डिपॉजिट कर देगी। क्लियर है। अब उस टाइम पे बच्चा क्या क्या जनरल एंट्री की जाएंगी, ये 4 जनरल एंट्री रहेंगी जो हमारी इंटरेस्ट से रिलेटेड रहेंगी। देखिए, द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी इन कनेक्शन विद द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। फर्स्ट है बच्चा, आप इंटरेस्ट को ड्यू कर रहे हो, ठीक है। आपका मैं कह रही हूँ 20,000 रुपये का इंटरेस्ट ड्यू था तो आपने उसको ड्यू कर दिया। डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये, इनकम टैक्स में कह रही हूँ उसमें से 3,000 पेवेबल था तो 3,000, टू डिवेंचर्स होल्डर 17,000। इंटरेस्ट आपका 20,000 था बट उसके ऊपर 3,000 का टैक्स था, TDS था, वो हमने काट लिया जो हम पे करेंगे इनकम टैक्स वालों को। तो डिवेंचर होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा बच्चा, 17,000 रुपये। तो जब हम डिवेंचर्स होल्डर्स को पेमेंट करेंगे कितने की करेंगे बच्चा, डिवेंचर्स होल्डर्स टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर होल्डर्स खत्म हो गए हमारे, मतलब हमने उनको डेबिट कर दिया जो देना था पैसा, टू बैंक अकाउंट। बैंक हमारी कंपनी से पैसा चला गया, 17,000 से करेंगे। क्लियर। देन थर्ड एंट्री आ जाएगी बच्चा, ऑन ट्रांसफर डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उस डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं बच्चा, अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिवेंचर्स इंटरेस्ट। देन आ जाता है बच्चा हमारा ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स TDS टू द गवर्नमेंट। फिर हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे, टैक्स अथॉरिटीज़ को डिपॉजिट करेंगे। तो इनकम टैक्स पेवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने वो पे कर दिया। क्लियर है बच्चा, ये 4 एंट्रीज हमारी रहती है। अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको कैसे करेंगे। देखिए, इशूड 2000 10% ऑफ डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। बेसिकली कितने डिवेंचर्स इशू करे बच्चा, 2000 डिवेंचर्स इशू करे हैं हमने, ठीक है। कितने का, 100 रुपये का हमारा एक डिवेंचर्स है, इंटू 100, ठीक है। तो कितने की बन गई बच्चा हमारी वैल्यू, 0,0000, ठीक है। 2 लाख रुपए के हमारे डिवेंचर्स हो गए। ऑन 1 अप्रैल 2023 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, बच्चा 10% डिस्काउंट पे बोल रहा है, बट हमारी नॉमिनल वैल्यू यही रहेगी तो हम इसी पे इंटरेस्ट देंगे, हम डिस्काउंट को माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इग्नोर करते हैं डिस्काउंट को। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, जिन्हें हम 10% प्रीमियम पे रिडीम करते हैं फॉर द पीरियड एंडिंग दिस, एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट वॉज पेड हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड मार्च 31। 2 बार हम दे रहे हैं और TDS कितना कट रहा है बच्चा, 10% हमारा कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चा, 30 सितंबर को बेसिकली हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देंगे। डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, हमारा क्या है बच्चा यहाँ पे, इनकम टैक्स पेवेबल टू डिवेंचर होल्डर्स। कितना है बच्चा, 10% देना है इस पे 10% हमारा कितना बनेगा, बेसिकली ये बनेगा 20,000, बट ये 20,000 तो ईयरली है, हमें हाफ ईयरली देना है, बेसिकली 1/2 दैट इज़ 10,000 रुपीज़। क्लियर है। हमें डिवेंचर्स का इंटरेस्ट कितना बचा बच्चा, 10,000। अब इस 10,000 पे 10% हमारा क्या है बच्चा, TDS है, मतलब 1,000, और 9,000 बच्चा हम देंगे अपने डिवेंचर्स होल्डर्स को। तो 30 सितंबर को बच्चा हम क्या करेंगे, इन डिवेंचर होल्डर्स को ये पैसा दे देंगे, ठीक है। 9,000 टू बैंक अकाउंट, 9,000, ठीक है। अब हमें इनकम टैक्स को पे करना है, हम उसे साल के लास्ट में इकट्ठा पे कर देंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी इकट्ठा डाल देंगे। तो अब आ जाइए 31 मार्च पे। 31 मार्च पे बच्चा सेम यही एंट्री एक बार और कर दी जाएगी क्योंकि हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, और फिर से एक बार और ये एंट्री कर दी जाएगी। दोनों एंट्री हमारी रिपीट हो जाएंगी 31 मार्च पे। एडिशनल एंट्री क्या होएगी बच्चा, हमारी होएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिवेंचर इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट जाएगा बच्चा, हमने कितना इंटरेस्ट दिया, 10,000 ये, और जब एक बार और इसको देंगे दैट इज़ 20,000। टोटल इंटरेस्ट हमारा जा रहा है बच्चा 20,000।
ठीक है। फिर हमारी 31 मार्च को हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स पे कर देंगे। तो इनकम टैक्स पेबल कितना बच्चा, 1000 यहाँ दिया होगा, 1000 वहाँ देंगे, तो 2000 रुपये टू हमारा क्या था, बैंक अकाउंट, 2000 रुपये। क्लियर है बच्चा। तो इस तरीके से हम एंट्रीज करेंगे बच्चा इंटरेस्ट के टाइम पे। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट को ड्यू कर दिया, फिर हमने डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया, देन हमने दोबारा से ड्यू करा, देन हमने दोबारा पे करा उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो थी, फिर हमने उसे प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट कर दिया, देन हमने इनकम टैक्स भी पे कर दिया। तो इस तरीके से 4 एंट्रीज बच्चा हमारी की जाएंगी। ये दोनों एंट्रीज हमारी डबल रहेंगी। डन, आया समझ में। तो इस तरीके से बच्चा हम डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देते हैं और इस तरीके से उसे अपनी बुक्स में शो करते हैं। अब बच्चे एक छोटा सा कंसेप्ट और हम कर लेते हैं, दैट इज़ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जब हम डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। और जब हम उसे रिडीम बच्चा प्रीमियम पे करते हैं उस टाइम पे भी हम लॉस रहता है। वो हम कैसे रहेगा, इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में करना शुरू करेंगे। आज सिर्फ आप ये कंसेप्ट समझ लिए, क्यों ये आपको आगे भी अपने आप फिर यूज़ हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चा जो डिस्काउंट होता है उसको राइट ऑफ किया जाता है, तो उसको कैसे राइट ऑफ करते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज ए कैपिटल लॉस, वो हमारा कैपिटल लॉस है, एंड इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड। और ये जिस साल में आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं उसी साल में बच्चे इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। डिस्काउंट और लॉस कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52(2). हम बच्चा जो हमारा आज तक का कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वहाँ से इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। इन केस कैपिटल प्रॉफिट डू नॉट एग्जिस्ट, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम एग्जिस्ट ही नहीं करता और कोई और कैपिटल प्रॉफिट भी नहीं एग्जिस्ट करता है या फिर कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, तो हम उसे राइट ऑफ करेंगे अपने रिवेन्यू प्रॉफिट से, जो कि रहेगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो देखिए, इन केस कैपिटल प्रॉफिट डू नॉट एग्जिस्ट और आर इनएडिक्वेट, द अमाउंट शुड बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द रिवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर। तो हम उसे कहाँ से करेंगे बच्चा, रिवेन्यू प्रॉफिट से करेंगे। उसके लिए क्या जनरल एंट्री की जाएगी, देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जितना आपका सिक्योरिटी प्रीमियम से निकल गया वहाँ से निकाल दिया, बाकी का आपने ले लिया बच्चा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, और डिस्काउंट को आपने राइट ऑफ कर दिया। तो एंट्री बन गई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर सारा का सारा सिक्योरिटी प्रीमियम से हो गया है तो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इनके सिक्योरिटी प्रीमियम एग्जिस्ट ही नहीं करते तो उस टाइम पे हम सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे। क्लियर है बच्चे कि छोटा सा कंसेप्ट था, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अगर आपने लॉस हुआ है डिबेंचर्स के टाइम पे इशू करते हुए तो उसे हम उसी साल में राइट ऑफ कर देते हैं जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं, और उसे राइट ऑफ कहाँ से करेंगे बच्चा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कर देंगे। उसके लिए ये वाली जनरल एंट्री की जाएगी। इसको भी बच्चा हम एक अपनी जनरल एंट्री अगर करके देखें नॉर्मली, अगर मैं बोलती हूँ, अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ कि मेरा जो लॉस था बच्चा वो 1 लाख रुपए का था। ठीक है, मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा था 2 लाख रुपए का, तो मैं क्या जनरल एंट्री कर दूँगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट। कितने का लॉस है, 1 लाख का, तो मैंने 1 लाख रुपए का लॉस यहाँ से राइट ऑफ कर दिया। क्या कर देंगे यहाँ पे, टू लॉस ऑन डिबेंचर्स, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने का बच्चा, 1 लाख का। ठीक है, सिंपल हो गया। हमें अपने सिक्योरिटी बैलेंस की, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट इन केस मैं कह रही हूँ ये लॉस हमारा यहाँ पे 4 लाख होता। ठीक है, अगर 4 लाख होता तो क्या करते बच्चा, सिक्योरिटी प्रीमियम से हम क्या लेते, पूरा 2 का 2 लाख ले लेते। ठीक है, हम यहाँ पे अब बाकी का 2 लाख कहाँ से लेते बच्चा, स्टेटमेंट ऑफ P&L से 2 लाख ले लेते, और हम सारा राइट ऑफ कर देते हैं यहाँ पे 4 लाख रुपए। तो एंट्री बन जाती है सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 4 लाख। तो इस तरीके से बच्चा हम इसे राइट ऑफ कर देते हैं जिस साल में हमने डिबेंचर्स इशू करे, क्योंकि हमें पता होता है उस साल में हमें कितना लॉस हुआ है। क्लियर है, तो इस तरीके से बच्चा ये किया जाएगा।
एक ये छोटा सा कंसेप्ट था हमारा जो हमने साथ में ही कवर कर लिया है। अब बच्चे इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं आज वाले लेक्चर से रिलेटेड, वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे ये जिन्हें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब देख लेते हैं जो लास्ट सेशन में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे उनके क्या आंसर थे। फर्स्ट था बच्चा, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश देन करेक्ट जर्नल एंट्री विल बी। तो बच्चा डिस्काउंट पे इशू किया था तो वेंडर डेबिट हो गया, डिस्काउंट डेबिट हो गया टू डिबेंचर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चा, ए बी एंड कंपनी परचेज्ड एसेट्स वर्थ ऑफ ₹2880,000 फ्रॉम वेंडर, इट इशूड डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4 इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। नंबर ऑफ डिबेंचर्स बच्चा हमें अपने काउंट करने थे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे काउंट करेंगे बच्चा। परचेज कंसिडरेशन कितना है हमारा, इतने की हमारी एसेट्स है, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस क्या रहेगा 100, उसके ऊपर कितना डिस्काउंट है बच्चा 4, तो ये हो गया 96। जब आप इसे इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चा 30,000। क्लियर है? देखिए मैं इसको एक कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। 2880,000 डिवाइडेड बाय आपका 96, इट विल बी 30,000। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन। तो ये थे बच्चा हमारे लास्ट सेशन के क्वेश्चन। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम अपना टॉपिक करेंगे टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। बच्चा टर्म्स हम किस किस तरीके से डिफरेंट टर्म्स के साथ अपने डिबेंचर्स को इशू करते हैं, और फिर उसके बाद एक नया कंसेप्ट शुरू हो जाएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कि उन्हें रिडीम कैसे किया जाता है। तो बच्चा मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।